नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रबंध प्रक्रिया का भाग 5। बच्चों, प्रबंध प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसके चरण हम लोग पढ़ रहे हैं और इन चरणों के अंतर्गत नियोजन और संगठन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण बच्चों, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण है नियंत्रण। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। बच्चों, जो योजना हमने बनाई थी ना, उस योजना को और जो संगठन के दौरान हमने क्रियाओं की और कार्य की जो समन्वय की बात की थी, उसको यहाँ पर हम कार्य रूप में परिणत करते हैं। इसका मतलब होता है कार्य के रूप में अब जो हमने सोचा था उसको बदलने का वक्त आ गया है। बच्चों, ये हमने अच्छे से जान लिया है कि सिर्फ योजना बना देने से या संगठन का कार्य कर लेने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। योजना को कार्य रूप में परिणत करना पड़ेगा और इसको कार्य रूप में परिणत करते समय कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जिन्हें बच्चों दूर करना बहुत अधिक ज़रूरी होता है और कई प्रकार के परिवर्तन भी करने पड़ते हैं और इसमें सुझाव और निर्देश के द्वारा योजना को कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है और ज़रूरत पड़ती है तो अन्य साधनों द्वारा समायोजन भी इसमें किया जाता है ताकि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने निर्धारित किया है, वो हमें प्राप्त हो सके। एक तरह से बच्चों, कार्य प्रबंध प्रक्रिया को ही नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण वह क्रिया होती है बच्चों जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। समस्त कार्य का निष्पादन करना पूर्व निश्चित योजना के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुसार, इन सारी चीज़ों को नियंत्रण के दौरान ही देखा जाता है। बच्चों, ये जो प्रक्रिया होती है जिसे कि हम नियंत्रण कहते हैं, इसके वैसे देखा जाए तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हम प्रबंध में इसका जो अर्थ है वो इससे लगाते हैं कि जो योजना हम बना चुके हैं, हमारा कार्य उन योजनाओं के अनुसार पूर्व निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्य के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि ये उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है और कहाँ समायोजन की आवश्यकता है, तो उसके लिए जांच की जाती है और फिर समायोजन किया जाता है। नियंत्रण की परिभाषा बच्चों, हेनरी फैयोल के अनुसार नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है कि प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं समझ रहे हैं बच्चों, जो योजना हमने बना ली है और हमने चयन कर ली थी, फाइनल कर ली थी, ठीक है, उस योजनाओं दिए गए निर्देशों जो कि संगठन के दौरान निर्देश दिए जाते हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। यानी कि बच्चों, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है, उसके लिए जो हमने योजना फाइनल कर रखी है, बना रखी है, तो हमारे कार्य उन स्वीकृत योजनाओं, दिए गए निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, यह जांच की जाती है नियंत्रण के दौरान। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलता एवं त्रुटियों का पता लगाना है कि कार्य कहाँ सही ढंग से चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ इसमें क्या गलतियाँ रह गई है, क्योंकि बच्चों, समय रहते इन गलतियों को सुधारा जा सकता है और भविष्य में ये गलती दोबारा ना हो उसको भी रोका जा सकता है। तो ये परिभाषा थी नियंत्रण की हेनरी फैयोल के अनुसार। एक और परिभाषा जो समग्र रूप से नियंत्रण की दी गई है बच्चों, उसके बारे में हम देखेंगे। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ये बात भी हम कर चुके हैं। लक्ष्य और उद्देश्य तो हमारे पहले ही निर्धारित हो गए, तभी तो हमने योजना बनाई है ना। योजना अनुसार किया जा रहा है, सही तरीके से सही समय पर हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्यों और क्या बाधाएं आ रही है, क्या कमियां या गलतियां उसमें रह रही है, उन सभी कमियों को और बाधाओं को
दूर करके कार्य को पुनः शुरू करना, या फिर उस कार्य को, गलती को वहीं सुधार करके पुनः शुरू करना, उसे हम कहते हैं नियंत्रण। बच्चों, नियंत्रण आप लोगों को समझ में आया कि नियंत्रण किसे कहते हैं? हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हमारी जो योजना हमने बनाई थी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको जांचने का कार्य है नियंत्रण करना, और जो योजना है उसको कार्य रूप में परिणत करने का कार्य है नियंत्रण करना। अब हम बात करते हैं बच्चों नियंत्रण की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है नियंत्रण की कि नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। ये वर्तमान कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, इसको देखने का कार्य है नियंत्रण। क्योंकि पहले जो निर्धारित हो गई योजना, जो लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, उसके अनुसार ही तो हम कार्य कर रहे हैं, है ना। तो नियंत्रण क्या है? जो हमारी पूर्व निर्धारित क्रिया है उसको वर्तमान में करने का, जो पूर्व निर्धारित योजना है उसको वर्तमान में कार्य रूप में परिणत करने का कार्य है नियंत्रण। और ये प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, यानी कि योजना और संगठन के दौरान आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ निर्णय लिए हैं, वो कार्य रूप में परिणत नहीं किए, और अगर कार्य रूप में परिणत नहीं किए तो कार्य नहीं हुआ और लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं हुई। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों, जिस तरह से हमने नियोजन के दौरान पढ़ा था कि नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। उसी तरह से जैसे नियोजन था वैसे ही नियंत्रण। अगर हम योजना बनाना नहीं रोक रहे हैं, अगर हम लक्ष्यों को प्राप्त करना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब बच्चों नियंत्रण तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक योजना कार्य रूप में परिणत नहीं होगी तो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर योजनाएं बनाता है, क्रियान्वित करता है, बाधाएं आती है तो दूर करता है और फिर कार्य प्रारंभ कर देता है। ठीक है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित है, व्यक्तिगत मान्यताओं, भावनाओं पर आधारित नहीं होता है बच्चों। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक रूप में कार्य को उसका असली रूप दिया जाता है, कार्य किया जाता है। इसलिए यह सिर्फ भावनाओं पर आधारित प्रक्रिया नहीं है, यह तथ्यों और नियमों और सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है। संपूर्ण पद्धति है। इसके द्वारा जो योजनाएं हमने बनाई थी उसको हम कार्य रूप में परिणत करते हैं और बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य को संपन्न करते हैं और साधनों को उपयोग में लेते हैं, और इसके साथ ही साधन को संरक्षित भी करते हैं और कार्य को समाप्त भी हम इसी प्रक्रिया के दौरान, नियंत्रण की प्रक्रिया के दौरान कर लेते हैं। इसलिए हम इसे संपूर्ण पद्धति कहते हैं। उसके बाद है बच्चों कि नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है। बच्चों देखो, दो बातों में अंतर है। एक तो होता है किसी काम में हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट करना, रोकना, बाधा उत्पन्न करना, तो ये इंटरफेरेंस नहीं है बच्चों। नियंत्रण जांच है, नियंत्रण समायोजन है। नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है कि कार्य सुचारू रूप से चल सके जैसा कि सोचा गया था। नियंत्रण हमें मार्गदर्शन देता है, आने वाली बाधाओं को दूर करके हम कार्य को सुधार कर लेते हैं। इसलिए नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं है बच्चों। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण एक जांच प्रक्रिया, कार्य को करने की प्रक्रिया, उस पर समायोजन करने की प्रक्रिया है। हस्तक्षेप कार्य में बाधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नहीं है। नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार से होता है बच्चों। योजना में परिवर्तन की संभावना रहती है हमेशा। हमें पता है कि योजना लचीली होती है, तो योजना में हमें लक्ष्य नहीं परिवर्तित होता है बच्चों। आपने अगर प्रथम वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो लक्ष्य तो यही रहेगा। आप अपनी योजना में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु लक्ष्य में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए योजना लचीली होती है और योजना के अनुसार नियंत्रण में परिवर्तन होता है। तो नियंत्रण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है।
समय परिस्थितियां बदल गई, आपने योजना को बदल दिया तो नियंत्रण नकारात्मक लग सकता है, लेकिन इससे मिलने वाला परिणाम सकारात्मक और पॉजिटिव ही होता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर नियंत्रण की प्रक्रिया लागू होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। योजना भी बना रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं और मूल्यांकन भी कर रहे हैं। सभी जगह जांच बहुत आवश्यक है, समायोजन बहुत आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, प्रबंध के सभी स्तरों पर यह प्रक्रिया लागू होती है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये तो आपको पता ही है। जो हमने योजना बनाई उसी के अनुसार तो हम कार्य करेंगे और उसी के आधार पर जांच होगी, उसी के आधार पर हम नियंत्रण करेंगे। तो नियंत्रण किस पर आधारित है बच्चों? नियंत्रण नियोजन पर आधारित है। जैसी योजना बनाई थी उसी के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसी को तो हम चेक करते हैं नियंत्रण के दौरान, और उसी योजना को कार्य रूप में परिणत करते हैं नियंत्रण के दौरान। इसलिए नियंत्रण किस पर आधारित है? योजना पर आधारित है। आपने योजना बनाई है, 80% तो हमें लानी ही है, उसके लिए दिन भर में हम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, आपने सोचा होगा। तो ये जो आपने सोचा है, और जब आप पढ़ेंगे तब आप अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि मैंने योजना बनाई थी कि मुझे दिन भर के 6 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो नियोजन पर आधारित प्रक्रिया है नियंत्रण। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है बच्चों, क्योंकि नियंत्रण न केवल मानवीय क्रियाओं का किया जाता है, अपितु जितने साधन होते हैं उन सभी साधनों का, पूंजी का, उत्पादन, क्रय विक्रय, जितनी प्रक्रियाएं होती है सभी पर नियंत्रण किया जाता है। इसलिए नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है। ये पढ़ी हमने बच्चों नियंत्रण की विशेषताएं। अब हम आते हैं बच्चों नियंत्रण के चरण। नियंत्रण के 3 चरण हैं बच्चों मुख्य रूप से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। क्रियान्वयन करना, दूसरा जांच या निरीक्षण करना, और तीसरा समायोजन करना। ये 3 नियंत्रण के चरण हैं। योजना बनाने के बाद बच्चों योजना को कार्य रूप में परिणत करना, जो सोचा है उसे कार्य के रूप में बदलना, तो यानी कि उसको क्रियान्वित करके निरंतरता और गतिमान बनाए रखना नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं क्रियान्वयन करने में, आपकी फर्स्ट ईयर की ही मैं बात करूंगी कि आपने अगर ये निश्चित किया है कि 80 से 90% आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने योजना बनाई। क्या योजना बनाई बच्चों? उसके लिए आपने योजना बनाई कि दिन भर के 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, कॉलेज, अभी तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल समाप्त होगा जब कभी कॉलेज की परमिशन मिलेगी, निरंतर हम कॉलेज जाएंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे। तो ये सब चीज़ आपने सोची। ठीक है, ये सोचने के लिए आपने पहले दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन व्यक्ति या तो परिस्थिति के अनुसार या समय के अनुसार, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। समय सबल भी हो सकता है, निर्बल भी हो सकता है। कोई फ्रेंड्स आ गई, चलो घूम लेते हैं, बातें कर लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, क्या अभी से पढ़ना है, एग्ज़ाम में बहुत लंबा टाइम है, ये सब हमने सोच लिया। सोचने से क्या हो गया? आत्मबल में कमी आ गई। आत्मबल में कमी आई बच्चों तो सफलता दूर चली गई, यानी कि क्रियान्वयन में कहीं कुछ दिक्कत है। 2 दिन आपने क्रियान्वयन किया, तीसरे दिन नहीं किया। 6 से 8 घंटे आपने पढ़ लिए, फिर आपने नहीं पढ़ाई की। ठीक है, तो बच्चों ये है क्रियान्वयन। आपने सोचा और उस सोच को, उस योजना को, जो आपने योजना बनाई उसको आपने कार्य रूप में परिणत किया, ये है क्रियान्वयन करना। ठीक है, और आपने उसका क्रियान्वयन किया, कार्य रूप में परिणत किया। अब आता है बच्चों दूसरा महत्वपूर्ण कदम, जिसको हम कहते हैं चरण, जो कि जांच या निरीक्षण करना। कार्य योजनानुसार हो रहा है या नहीं, और कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, कार्य समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं,
इन सभी चीज़ों की जांच के लिए और कार्य की प्रगति का निरीक्षण के लिए जांच करना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। आपने जैसे अभी हमने बात की, 2 दिन आपने पढ़ाई की, तीसरे दिन नहीं की, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं की तो हम कल कर लेंगे। कल फिर आया बच्चों, कल फिर पढ़ाई नहीं हुई। परसों फिर आया, परसों फिर पढ़ाई नहीं हुई। अब क्या हुआ? अगर आप अपने आप को जांच लेंगे, अपने आप का निरीक्षण कर लेंगे कि जितनी मैंने सोची थी उतनी पढ़ाई मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या पढ़ाई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपने जांच की और जांच करने में आपने ये पाया बच्चों कि आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को वहीं चेक कर लेंगे। चलो अभी 3 दिन हुए हैं, हमने थोड़ा टाइम वेस्ट किया है, अभी समय बाकी है, हम अपने आप को अभी से चेक करते हैं और अभी से अपने आप में चेंज करते हैं। इसको कहते हैं जांच करना। एक सिंपल सी बात, एक और एग्जांपल बच्चों, सब्जी बनाते हैं। सब्जी को पहले आप सोचते हैं क्या बनाई जाए, क्या बनाई जाए, फिर योजना बन जाती है कि चलो आज खाने में ये सब्जी बनाई जाए। जो भी सब्जी का डिसीजन लेते हैं, योजना बन गई, कौन बनाएगा ये भी निश्चित हो गया। अब जब आप उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं तो आप सब्जी को हिलाते हैं, टेस्ट करते हैं, चखते भी हैं कि नमक कम ज़्यादा तो नहीं, मिर्ची ठीक है या नहीं, पकी या नहीं। ये सब आप क्या करते हैं? ये आप कर रहे हैं जांच। ठीक है, तो ये नियंत्रण का दूसरा चरण है, जांच करना। बच्चों जांच जो किया जाता है वो 2 सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके मुख्यतः 2 सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है निर्देशन, एक होता है मार्गदर्शन। जब कभी व्यक्तियों को, उनको कर्मचारियों को, सदस्यों को आवश्यक निर्देश हम पहले से ही दे देते हैं और कह देते हैं आप ये कार्य कर लीजिए, और हमें सोच के चलते हैं परिणाम अच्छा ही होगा, इसको हम कहते हैं निर्देशन। जबकि बच्चों मार्गदर्शन अलग चीज़ है। मार्गदर्शन में क्या होता है कि व्यक्ति के गुण, रुचि, कार्यक्षमता, इच्छा, उसकी समय, ऊर्जा आदि को ध्यान में रखते हुए जब उसे कार्य दिया जाए और फिर उनकी कार्यक्षमताओं के आधार पर धीरे धीरे कार्य के विषय में ज्ञान कराया जाए, धीरे धीरे उसे समझाया जाए, सिखाया जाए और पग पग पर उसको सिखाया जाए, बताया जाए, उसको हम कहते हैं मार्गदर्शन। तो इन 2 सिद्धांतों पर जांच की जाती है। नियंत्रण का तीसरा चरण है बच्चों समायोजन करना। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बच्चों समायोजन बताऊंगी। आपने पढ़ाई में अपने आप को चेक किया, 2-3 दिन से आप नहीं पढ़ रहे हैं, और जब आपने चेक किया आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 6 घंटे रोज़ पढ़ने की सोची थी, 3 दिन हमने पढ़ाई नहीं की, यानी कि 18 घंटे हमने पढ़ाई नहीं की। अब हम रोज़ 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाई ज़्यादा बढ़ा करके हम अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। या तो आप घंटे बढ़ाएंगे, समय का समायोजन करेंगे, या फिर आप कोर्स का समायोजन करेंगे कि इतना कोर्स जो मैंने अब तक सोचा था जो नहीं हो पाया है, इन 3 दिन का कोर्स, मुझे अब इस समय तक इसको पूरा करना है। ये है बच्चों समायोजन करना। दूसरा उदाहरण, सब्जी बना रहे हैं, टेस्ट किया, टेस्ट करके हमें लगा कि नमक कम है, हमने क्या किया? थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो ये हमने क्या किया? समायोजन हुआ। लक्ष्य वही है कि सब्जी बहुत टेस्टी बननी चाहिए, और वो बहुत टेस्टी बनेगी क्योंकि आपने समय पर उसका समायोजन कर लिया। कई बार बच्चों हम समायोजन कर पाते हैं, कई बार ऐसी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि निर्णय ही बदलने पड़ते हैं। ठीक है, और जब निर्णय बदल जाते हैं तो हमें समय, धन, शक्ति और भी कई सामग्रियों में हमें समायोजन करना पड़ता है। तो बच्चों ये हमने आज पढ़े नियंत्रण के चरण। इसी के साथ बच्चों हमारे प्रबंध प्रक्रिया का तृतीय चरण, प्रथम चरण कौन सा है? नियोजन, दूसरा है संगठन और तीसरा है नियंत्रण। तो तीसरा चरण नियंत्रण है, वो हमने आज समाप्त किया है। आप इसे पढ़ें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।